नमस्कार। लोकसभा इलेक्शन की तारीखों का ऐलान हो चुका है और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं दिल्ली में। और ये दिल्ली जो है देश की राजधानी है और जो अगर गर्मा गर्म बहस की बात करें और तमाम से उन मुद्दों की बात करें जो तकरीबन पूरे देश में जाके फैलती है और उसका जो पुनर्जन्म होता है और जहां से वो बाहर निकलती है और पनपती है और जहां से पूरा उसका सिस्टम काम करता है, हम उस दिल्ली में मौजूद हैं। और यहाँ पे एक शख्स हैं जो बिहार से हैं। तो सर, बिहार में किसका वर्चस्व सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है? देखिए, वर्चस्व तो बिहार में कहा जाए तो बीजेपी का ही है, लेकिन जो मेरे क्षेत्र के उम्मीदवार हैं श्री राजीव प्रताप रूडी जी, जो नरेंद्र मोदी के सरकार में कौशल विकास मंत्री भी रहे हैं, वो मेरे छपरा से सांसद अभी वर्तमान में है और फिर उन्हीं को टिकट मिला है। लेकिन हम लोग उनके कामों से सहमत नहीं हैं। हम लोग नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करते हैं। मैं भी चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी आजीवन इस देश के प्रधानमंत्री रहे। जिस तरह से उनका विदेश नीति है, जिस तरह से उन्होंने सड़क का काम करवाया है अपने देश के अंदर, जिस तरह से वंदे भारत ट्रेनें चलाई जा रही है, जिस तरह से एक्सप्रेस वे बनाई जा रही है, जिस तरह से शिक्षा में भारत के लड़के विदेश में जाके आप ये कहना चाहते हैं कि मोदी सरकार में नरेंद्र मोदी जी तो बेस्ट हैं, लेकिन आपके यहाँ के जो सांसद हैं वो उतने अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री का जो सिस्टम है वो पूर्ण रूप से नास्वस्थ दिखाई देता है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी का सिस्टम जो है बहुत अच्छा है। उसका दोष मैं नरेंद्र मोदी जी को नहीं दूंगा, उसका दोष मैं अपने सांसद राजीव प्रताप रूडी जी को दूंगा। आज चुनाव है तो आज वो जनता के बीच है। आज चुनाव है, नाम आ गया कि उनको उम्मीदवार घोषित किया गया तो आज जनता के बीच है। नहीं तो 5 साल में मुझे नहीं लगता है कि वो 50 गाँव में भी गए होंगे और पिछले 10 साल से वो सांसद है। तो लोग उनको नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट करते हैं। जो चेहरा नरेंद्र मोदी का है उस पे बिहार में लोग वहाँ के जो भी नेता हैं उनको वोट कर रहे हैं। उनका जो भी वहाँ पे कैंडिडेट है लगभग। आप ये कहना चाहते हैं कि जो देश के प्रधानमंत्री हैं, लोग अपने यहाँ के सांसद को नहीं देखते हैं, प्रधानमंत्री पद के दावेदार को देख करके वोट कर देते हैं। बिल्कुल, जो यानी यही कमी है कि कांग्रेस की जो पार्टी के अच्छे भी लीडर से माननीय राहुल गांधी की वजह से साइड हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, सही बात है। कांग्रेस में बहुत अच्छे एक समय में लीडर थे, लेकिन आज के समय में कांग्रेस मुक्त भारत लगभग हो रहा है। सर, कहाँ से आप? मैं फरीदाबाद से हूँ। और फरीदाबाद हरियाणा में लगता है। और दिल्ली एनसीआर का भी एक पार्ट है। तो वहाँ पे किसकी लहर दिखाई दे रही है फिलहाल लोकसभा इलेक्शन को लेके? किसका वर्चस्व इस समय ज्यादा है फरीदाबाद में? पूरे देश में 90%, 80%, 85%, 80 से प्लस ही है। पूरा लहर है वही 2014 वाला ही लहर है, 2019 वाला ही लहर है और 2024 में सेम लहर है। अब आप देख लीजिए कि किस प्रकार से इंडिया गठबंधन जो बन रही है, ये एक परिवारवाद का गठबंधन बन रही है। बिल्कुल, है ना। लोकतंत्र से हम निकले थे, परिवार तंत्र पे आकर के खत्म हो रहे हैं। तो हमें परिवारवाद से निजात दिलाने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ रहा है। तो उसके लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। आप देख रहे हैं आरजेडी में, देख लीजिए अभी केजरीवाल को देख लीजिए मामला। केजरीवाल खुद पद छोड़ना नहीं चाह रहे, इस्तीफा देना नहीं चाह रहे। उनकी वाइफ बीच में आ रही कि हम चलाएंगे। तो कहने का मतलब है कि ये सब सेम एक ही थाली। स्पष्ट यहाँ पे जो अगर बात करें इलेक्शन को लेकर के, तो चुनाव के दिनों में जो बरसाती मेढक के तौर पे ये लोग बाहर निकल के आते हैं, क्या ये पूरे 5 साल के कार्यकाल के बीच में ये जनता के बीच में नजर आते हैं? नहीं, ऐसा कोई भी नहीं। किसी भी पार्टी के लोग हैं वो 5 साल नजर नहीं आते, ठीक है। लेकिन मैं देखता हूँ रीढ़ की हड्डी क्या है, ठीक है, सेंटर में कौन है ना। आप ओवरऑल सब कुछ सही नहीं कर सकते, है ना। लेकिन आप देखेंगे कि सेंटर में कौन है, रीढ़ की हड्डी कौन है ना, हेड कौन है। तो हेड के रूप में हमें नजर आते हैं प्रधानमंत्री जी, नरेंद्र मोदी जी हैं, योगी जी हैं, ये शीर्ष के नेता हैं, अपने जयशंकर जी हैं। तो ये सब शीर्ष के नेता हैं। हम इनके चेहरे पे जाते हैं। नीचे बेशक नीचे जैसे कांग्रेस, कल तक कांग्रेसी में आज बीजेपी में आ गए, भ्रष्टाचारी होंगे। और जितने भी ये लीडर हैं वो सब अपना जेब से पैसे खर्च करते हैं चुनाव में, ठीक है। तो पैसा आपसे वसूल करेंगे ही करेंगे, फैक्ट्स है। लेकिन हमें रीढ़ की हड्डी प्रधानमंत्री जी दिख रहे हैं, हम उनके साथ जाएंगे और कांग्रेस को कहेंगे। कांग्रेस एक विचार है, जो भी है उनका एक कोशिश है, लेकिन मैं कहूँगा परिवारवाद से ऊपर उठना होगा भाई। कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी है, आप कह रहे हैं कि वो परिवारवाद से कहीं ना कहीं संबंध रखती है। हाँ, अब परिवारवाद अब कहेंगे बीजेपी में भी इसका लड़का उसका लड़का, तो 5% यहाँ भी आ गया, 5% यहाँ आ गया। लेकिन वहाँ क्या है,
कि बाप बेटा पोता ऐसे चल रहा है। यहाँ पे क्या है कि बाप अगर सांसद है तो बेटा को हो सके टिकट मिल जाए, लेकिन मुख्यमंत्री फिर दोबारा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रिपीटेड नहीं है।